I quickly now want to take you to the Ahmedabad Civil Hospital. India Today has a team of reporters on ground. Additional doctors, we are told, have now also been called in. Hetal Shah reports from Ground Zero. दिखाई दे रही है क्योंकि 200 से ज़्यादा जो पैसेंजर थे वो इस प्लेन में जो लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन जो कुछ ही दूर गए और वहाँ ही ये प्लेन क्रैश हो गया है। बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा तकरीबन 295 जो यात्री थे वो प्लेन में सवार थे और 200 से ज़्यादा की मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ये आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से अभी अहमदाबाद सिविल अस्पताल के बाहर का जो ये पूरा का पूरा जो आप माहौल है वो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उनके जो परिजन थे वो यहाँ पर आए हैं और उनकी क्या स्थिति है। So right now, hospital roads are also being cleared. Additional doctors and medical teams have been called in. There's an emergency ward that's also been set up, and all information will be put out for families, for relatives, for friends who are worried, not just in Ahmedabad and Delhi, but also in Gatwick, London. And we will cut across to London and listen in to Lavina Tandon reporting from there. But before that, voices on ground. Eyewitnesses recalled the horror while speaking to the team of India Today on Ground Zero. अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने की घटना सामने आई है। उसके बाद की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। जिस जगह पे प्लेन क्रैश हुआ है उसके आसपास की जो दीवार है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगातार तोड़ी जा रही है, क्योंकि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तत्काल प्रभाव से जिन लोगों को रेस्क्यू करना जरूरी है उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जा सके, उसके लिए जो दीवार है वो तोड़ी जा रही है। और तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं घायल हो रहे हों, इस प्रकार की तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल उसके राइट साइड में भी मैं कोशिश करूंगा आपको तस्वीर दिखाई जाए कि जो एक कार यहाँ पे पार्किंग में पड़ी हुई थी वो भी पूरी जल चुकी है। किस प्रकार का ये भयावह हादसा है वो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। जो एम्बुलेंस है उसकी सायरन की आवाज़ सुन सकते हैं। उसके अलावा भी अगर बात करें तो लगातार जिनको रेस्क्यू किया गया है उनको यहाँ से बाहर निकाल के अहमदाबाद सिविल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। अहमदाबाद में 1:40 को एयर इंडिया की फ़्लाइट जो है उसने 1:38 को उड़ान भरी थी, जो कि क्रैश हुई है। पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेज़ी से चलाया जा रहा है। जेसीबी मशीन के माध्यम से जो भी दीवार यहाँ पे तोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है उसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि प्लेन में जो 242 लोग सवार थे अगर उसमें से कोई भी जख्मी है तो उसे तुरंत ही निकाल कर उनका रेस्क्यू किया जाए। फिलहाल आप फायर ब्रिगेड की जो टुकड़ी है उसे भी देख पा रहे हैं। पानी छाँट कर जो भी आग लगी है उसे बुझाने की जो कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है। मेरे आसपास की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। एयर इंडिया का ये प्लेन था और लंदन के लगभग 240 मुसाफिर इसमें शामिल थे। और आप देख पा रहे हैं जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं, प्लेन जब क्रैश हुआ तो प्लेन के जो भी अलग अलग हिस्से हैं वो यहाँ पर टूट के गिरे हुए हैं। और लगातार यहाँ पे एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जितनी जल्द लोगों का रेस्क्यू हो पाए और लोगों को अस्पताल पहुँचाया जा सके। लोगों की जो सुरक्षा है उसे प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ पे BSF समेत SDRF, NDRF और एयरफोर्स की जो टुकड़ियां हैं उसे यहाँ पे भेज दिया गया है। कमांडो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं और खास करके प्राथमिकता यही है कि तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा सके। और किस प्रकार का ये बेहद ही डरावना हादसा है, अगर उसके ऊपर भी नजर करें तो ये जो बिल्डिंग है जो कि मेघाणी नगर इलाके में आई है और एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ का हिस्सा है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं अभी भी जो आग है वो आग दिखाई पड़ रही है बिल्डिंग के ऊपर की तरफ। और यहीं पे वो प्लेन जो है वो जाके सबसे पहले वो टकराया और टकराने के बाद जो पेड़ है वो आप समझ सकते हैं तस्वीरों में देख के प्लेन के जो पेड़ है उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो टूटते हुए जो प्लेन है वो आगे जाके गिरा हुआ है। जहां फिलहाल आप तस्वीरों में जो भीड़ देख पा रहे हैं ये वही जगह है जहां पे प्लेन जो है वो जाकर क्रैश हो गया। गनीमत यही है कि सीधे तौर पर प्लेन बिल्डिंग में नहीं टकराया, लेकिन प्लेन का जो बाहरी तरफ का जो बाहरी हिस्सा होता है, जो उसके टायर के तरफ के जो उसके विंग्स होते हैं वो यहाँ पे जो बिल्डिंग है उस पे जाके टकराई। और बिल्डिंग के ऊपर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। चौथा मंजिला इमारत
इमारत का, जो कि डैमेज हो चुका है। यानी कि स्पष्ट तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि प्लेन किस तरह से यहाँ पे आके टकराया। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं एनएसजी जो कमांडोज हैं, वो कमांडो भी यहाँ पे तत्काल प्रभाव से भेज दिए गए हैं। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर और अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो नर्सिंग कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग यहाँ पे घायल हुए हैं प्लेन क्रैश में, उनको तत्काल यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल, जो कि एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल है, वहाँ ले जाकर उनको सुरक्षित उनका इलाज शुरू कर दिया जाए। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी। अहमदाबाद एयरपोर्ट से सटे हुए मेघाणी नगर रहीशी इलाके में प्लेन क्रैश की घटना है वो सामने आई हुई है। फिलहाल तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं प्लेन क्रैश होने के बाद तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ना सिर्फ पुलिस लेकिन फायर ब्रिगेड समेत बीएसएफ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो अलग अलग टुकड़ियां हैं उसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगा दिया गया है। और जिस जगह से ये प्लेन क्रैश हुआ है, अगर उसकी भी बात करें तो मेघाणी नगर का ये इलाका है। और जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं 5 मंजिला इमारत है और इसी इमारत के बिल्कुल बाजू में जो प्लेन क्रैश है वो हुआ है। फिलहाल अभी भी 1 घंटे जैसा वक्त हो चुका है, लेकिन जो काले गुब्बार हैं वो भी जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है वहां पे देखे जा सकते हैं। और 108 एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं लगातार उनकी सायरन की आवाजें जो हैं वो यहां पे सुनाई दे रही है। और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है उसके बाद लगातार जो लोगों को बचाया जा रहा है या जिन्हें इलाज की जरूरत पड़ रही है उन्हें तत्काल प्रभाव से अहमदाबाद सिविल अस्पताल, यानी कि ये जहां पे प्लेन क्रैश हुआ है वहां से बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल में लोगों को भर्ती करने के लिए ले जाया जा रहा है, उनका इलाज करने के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन ये बेहद ही डरावना हादसा, क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ है और ये प्लेन बताया जा रहा है कि लंदन के लिए ये टेक ऑफ हुआ था। टेक ऑफ का जो टाइमिंग अभी तक सामने आया है उसके मुताबिक 1:38 का समय बताया जा रहा है। 1:40 को ये जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है। और प्लेन जैसे ही टेक ऑफ हुआ बताया जा रहा है कि 2 ही मिनट में ये प्लेन क्रैश भी हुआ है। और बाकायदा एयरपोर्ट के पीछे यानी कि मेघाणी नगर का ये जो इलाका है बिल्कुल 2 मिनट की ही दूरी पर है। अगर प्लेन में कोई सवार होता है तो बिल्कुल 2 मिनट की अंतर में वो यहाँ तक पहुँच जाता है। और खास करके जिस प्रकार से ये हादसा भी हुआ है, अहमदाबाद सिविल अस्पताल की भी जो रेस्क्यू टीम है वो भी यहाँ पे पहुँच रही है। लगातार एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। बीएसएफ की जो टुकड़ियाँ हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टुकड़ी हैं वो भी यहाँ पे पहुँचा दी गई है। और खास करके अभी तक मेरे सामने लगभग 10 से 12 जितनी जो एम्बुलेंस है वो उसमें यहाँ पे मरीजों को रखकर बाहर की तरफ यानी कि सिविल अस्पताल की तरफ ले जाया गया है। और खास करके बेहद ही कह सकते हैं कि ये डरावना हादसा है, क्योंकि मेघाणी नगर जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ का हिस्सा है। हालांकि उम्मीद यही है कि इस बिल्डिंग में किसी प्रकार की भारी नुकसानी नहीं हुई होगी। बिल्डिंग के अंदर मौजूद बहुत ही कम संख्या में लोग रहे होंगे। और लेकिन फिलहाल 242 लोगों में से कितने घायल हैं और किस प्रकार की जानकारी है, इसके लिए जो आधिकारिक जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी या तो सरकार या तो पुलिस की तरफ से जब दी जाएगी तब पता चलेगा। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। बिल्डिंग पर प्लेन जाके टकराया था, वो बिल्डिंग की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इस बिल्डिंग के ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरा तहस नहस हो चुका है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं प्लेन का जो टायर है वो भी तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है और प्लेन के पीछे का जो हिस्सा है वो भी दिखाई पड़ रहा है। खास करके ये वो जगह है जहाँ से सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया था। और अभी भी आप तस्वीरों में आसपास में देख पा रहे हैं पुलिस समेत जो रेस्क्यू की अलग अलग टुकड़ियाँ हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। साथ ही में एम्बुलेंस जो है वो भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लगातार जो पैसेंजर्स से, खास करके एयर इंडिया की लंदन जा रही फ्लाइट में 242 जितने पैसेंजर्स थे। और ये पैसेंजर्स को जब प्लेन लेकर यहाँ से टेक ऑफ हुआ था उसके 2 मिनट के भीतर ये जो पूरा हादसा है वो हुआ है। और तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग आसपास में दिखाई भी पड़ रहे हैं, जिसे पुलिस बाकायदा लगातार दूर भी कर रही है। और प्लेन के जो पीछे का हिस्सा है जो इमारत में जाके अभी भी फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये वो कहने के लिए काफ़ी है कि कितना भयावह तरीके से ये हादसा हुआ है। लेकिन 242 जितने जो पैसेंजर्स हैं वो प्लेन में मौजूद थे और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आधिकारिक तौर पर कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, इसकी पुष्टि होने के बाद जो आंकड़ा है वो सामने आएगा। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी।